जम्मू कश्मीर से खबर है, जहां पर राजौरी में एक बार फिर से आतंकी हमला हुआ है। आतंकी हमला जिसमें दोनों तरफ से जब फायरिंग हुई है तो एक आतंकी ढेर भी हो गया है। हालांकि हमारा भी एक जवान यहां पर जख्मी हुआ है, तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। आतंकी हमले में एक सिविलियन भी है और पुरुषोत्तम कुमार जो कि शहीद है, उनके चाचा को भी चोट लगी है, जख्मी वो हुए हैं। सेना कैंप पर आतंकियों ने हमला किया, घात लगाकर ये हमला किया और बहुत ही अर्ली मॉर्निंग सुबह 3 बजे के आसपास ये हमला किया गया और स्ट्रैटेजी के साथ किया। अभी का जो अपडेट है, सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में ये ऑपरेशन जारी है, मुठभेड़ चल रही है, रुक रुक कर फायरिंग हो रही है। मुस्तैदी के साथ सुरक्षा बल के जवान टिके हुए हैं। अजय जांडियाल ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो से अजय की ये रिपोर्ट देखिए। राजौरी के ख्वास में आतंकियों को मार गिराने के लिए लगातार ऑपरेशन जारी है और लगातार आपको बता दूं कि सुरक्षा बलों के जवान जो है वो पूरी सतर्कता से इस ऑपरेशन को चला रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से आतंकी जो हैं उनको मार गिराया जा सके। दरअसल ये जो इलाका है ये राजौरी से लगभग 50 से 60 किलोमीटर आगे का इलाका है और घने जंगलों के बीच में जो आतंकी छुपे हुए थे, उन्होंने देर रात लगभग 3 बजे के करीब आतंकियों ने आकर पुरुषोत्तम कुमार और सेना का जो टेम्परेरी ऑपरेटिंग बेस जो है वहां बनाया हुआ था, वहां पर हमला किया और उसमें हमले में कोशिश ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो कैजुअल्टी कर सकें। लगभग 4 से 6 आतंकी जो हैं उस इलाके में जो छुपे थे, उन्होंने रात को हमला किया, जिसके बाद सेना ने भी जवाबी कार्रवाई शुरू की। इस हमले में पुरुषोत्तम के एक चाचा और एक भारतीय सेना के जवान जो है उनकी जख्मी होने की खबर है, जबकि सेना जो है वो पूरे तरीके इस इलाके में पहले से जो तैनात थी, क्योंकि पहले से इस चीज़ की भनक लग चुकी थी कि पुरुषोत्तम को निशाना बनाने के प्रयास हो सकते हैं, मगर सेना ने उसे विफल कर दिया और अब ऑपरेशन जारी है ताकि इन आतंकियों को मार गिराया जा सके। सूचना ये भी है कि एक आतंकी जो है उसमें जख्मी हुआ है, जबकि 2 से 3 आतंकी अभी भी जंगल के इलाके में छुपकर सेना से जो है वो सेना पर फायर कर रहे हैं, जिनको मार गिराने के लिए इस वक्त कवायद चल रही है। मणिडीगर के साथ अजय जांडियाल, इंडिया न्यूज, जम्मू। अजय जांडियाल की रिपोर्ट आपने देखी, किस तरीके से आतंकियों ने एक बार फिर से कायराना हरकत को अंजाम दिया है। इस पर बात हम करेंगे। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड वीएन झा से मेरे साथ जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल मेरे साथ में है डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर और संजीव श्रीवास्तव भी मेरे साथ में है, विदेश मामलों के जानकार। थोड़ी देर बाद अजय जांडियाल साथ में जुड़ने वाले हैं, जो कि ग्राउंड जीरो से मौजूद रहेंगे। सबसे पहले जेके बंसल सर, जो हालात अभी जम्मू कश्मीर में बने हुए हैं, सेना लगातार बड़े सर्च ऑपरेशंस चला रही है, आतंकियों को ढेर कर रही है, इधर आतंकी ढेर होते हैं, उधर वो बदले की भावना से फिर से कायराना हरकत कर देते हैं और यहाँ बहुत सोच समझ कर स्ट्रेटेजी वाइज आतंकियों ने हमला किया। इधर शहीद के घर पर हमला और उधर सेना के कैंप पर हमला, यानी एक वक्त पर 2 साइड हमला किया। देखिए, जो टेररिस्ट क्रॉस करके आए हैं पाकिस्तान से, जिनको बताया जाता है करीब 70 की नफरी है, 70 की संख्या में है, तो वो यहाँ पर जो पीर पंजाल के जंगलों में छुपी हुई हैं, गुफा हैं, गुफाओं के अंदर छुपे हुए हैं, छुप करके आकर के वार करते हैं और चले जाते हैं। क्योंकि जंगल बड़ा सघन है और गुफाएं हैं पत्थरों के अंदर, तो इनको ढूंढ निकालना बड़ा मुश्किल है। हालांकि अभी हमारे 500 जो पैरा कमांडर हैं वो भी उस एरिया में ऑपरेशन कर रहे हैं और जितना उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है वो आकर के अटैक कर देते हैं, जैसे आज सुबह भी किया उनको और अभी घेर लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है, जो बार बार कहा जा रहा है और विभिन्न चैनल के माध्यम से जो हमारे ज़्यादातर वेटरन ये फील करते हैं कि ये जो लड़ाई हमारे यहाँ पर लड़ी जा रही है, इस तरह से जो आतंकी आए हैं, ऐसा उनकी तरफ होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि आतंकियों को आने ही देना चाहिए। जो क्रॉस बॉर्डर जो बॉर्डर से आते हैं, वहाँ पर अभी केरन सेक्टर में 14 तारीख को 3 टेररिस्टों को ढेर किया था और 2 अभी भी किए हैं, तो इनको वहीं पर रोकना बहुत ज़रूरी है। और ओपिनियन अभी ये है कि जो सीज फायर है उसको बंद करके जो टेररिस्ट के कैंप उधर में हैं उनको ध्वस्त किया जाए और इसके अलावा ज़रूरत पड़े तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक भी होनी चाहिए। जो युद्ध हमारे जो इसमें आ जाते हैं वो हमारे यहाँ पे कर रहे हैं। उसका कारण जो बार बार ये कहा जाता है कि जो हमारे ट्रुप्स थे उनको यहाँ से हटा करके लद्दाख की तरफ भेज दिया गया। जब से यहाँ पर ट्रुप्स कम हुए हैं तब से ये स्थिति हुई है। 2021 से पहले कुछ घटनाएं जो JNK में होती थी, कश्मीर घाटी में होती थी, लेकिन जो 370 के बाद में वहाँ पर जब से आर्म फोर्सेज या सिक्योरिटी फोर्सेज बढ़ाई गई हैं वहाँ पर, तो अब घटनाएं नहीं होती हैं। ये एक सॉफ्ट टारगेट देख लिया है, तो अभी जितने टेररिस्ट आए हैं इनको तो ख़त्म करना ही है। इसके बाद में एक स्ट्रेटजी ऐसी बनानी पड़ेगी या वहाँ पर जो है सेनाएं बढ़ानी पड़ेंगी इस एरिया में,
ग्रुप को बढ़ाना पड़ेगा और क्रॉस बॉर्डर में ही वहां पर ध्वस्त किया जाए। लेकिन ऑलरेडी फोर्स जगह जगह तैनात है और अभी हाल ही में चूंकि सेना प्रमुख का दौरा भी रहा, वहाँ डीजीपी के साथ में, एलजी मनोज सिन्हा के साथ में, तमाम अधिकारियों के साथ में मीटिंग हुई भी है। वीएन झा सर, अगर आतंकियों को यहाँ ढेर किया जाता है, वो दोबारा से वापस से ताकत जुटाकर या अलग अपनी साजिशों को अंजाम देने की तैयारी में नजर आते हैं। अभी वो तो पहले से इंतजाम थे शहीद के घर के बाहर, पहले से फोर्सेस की तैनाती थी, इसीलिए इस हमले को उस तरीके से अंजाम ये आतंकी नहीं दे पाए, उस हमले को नाकाम कर दिया गया। लेकिन यहाँ मोर्चा अभी भी सेना के जवान संभाले हुए हैं, बारिश अभी हो रही है जो अपडेट है, और चुनौतियां कई अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं। जी हाँ रचना, अभी जैसे बंसल साहब ने कहा, उन्होंने सारे मिलिट्री के जो दृष्टिकोण हैं बड़े बखूबी उन्होंने बताया हुआ है। मेरा सोचना थोड़ा सा अलग है। देखिए, ये जो टेररिस्ट हमारे यहाँ पे आके वारदात कर जाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये अपनी फ्रीडम जो है अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल वो रखते हैं। मतलब इनकी कैपेबिलिटी जो एलओसी को क्रॉस करने की है, हमारी धरती पे आने की है, वो बाकायदा कायम है। तो हमारी जो पॉलिसी है कि हम अपने यहाँ पे आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, तो वो तो नाकाम है। ये लोग घुस रहे हैं। दूसरा, सेना काफ़ी सक्षम है कि उसको मार गिराएं। इसको ये अभी जितने हैं, बदल साहब ने कहा कि 70 के आसपास में यहाँ पे हैं, दोड़ा में वहाँ पे छुपे हुए हैं जंगलों में, ये सब मारे जाएंगे। लेकिन ये टेररिस्ट ये अकेले नहीं है, ये रक्त बीज है। आप इनको मारते जाइए, ये पैदा होते जाएंगे। ये खत्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हम 80s से देख रहे हैं रचना, और बड़े बड़े ऑपरेशंस में हमने इनको खत्म करने की कसम खाई थी आर्म फोर्सेस ने, लेकिन ये अभी भी हैं। तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेटेजी जो है, इसको कहीं ना कहीं डे टू डे, मतलब जैसे जैसे समय बढ़ता है, हर साल में ये स्ट्रेटेजी को आर्म फोर्सेस को और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, इनको रिव्यू करना है। देखिए, इनको मारने के लिए आप अगर वेट करते रहिए कि ये हमारे पास में जब आएंगे तो हम मारेंगे, तो ये बड़ा घना जंगल है, ये कब आके वारदात कर जाएंगे ये हम बता नहीं सकते हैं। और मेरे अनुसार, मेरे इन्फॉर्मेशन के अनुसार, ये लोग पहले आए थे, वहाँ की जो विलेज डिफेंस काउंसिल थे उसके जो मेंबर थे उनको मारने आए थे, और तभी उनको मुठभेड़ हुई है सेना से। तो ये जो वेट करेंगे हम उनको यहाँ आने के लिए, ये मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये गलत है। देखिए, MOU सीज फायर के लिए साइन हुआ है आर्म फोर्सेस पाकिस्तान के साथ, आर्म फोर्सेस इंडिया का, लेकिन ये जो चूहे हैं टेररिस्ट, ये आर्म फोर्सेस नहीं है। इनके जितने स्लीपर सेल्स हैं, मेरे अनुमान से लगभग 28 स्लीपर सेल्स अक्रॉस द जम्मू और कुछ पार्ट ऑफ कश्मीर में, 28 जो लॉन्च पैड्स हैं अलग-अलग भरे हुए हैं। तो हमारे पास में आज के दिन में रचना ऐसे आर्टिलरीज हैं, हाविटजर्स हैं, जो पिन पॉइंट अटैक कर सकते हैं। हमें पता है कि ये कहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स हैं इन लॉन्च पैड्स के, या तो हाविटजर्स के द्वारा, या हमारे पास में नाइट ऑपरेशंस के लिए हेलीकॉप्टर हैं। अपाची आप एक सॉर्टी भरिए, कम से कम 12 जो लॉन्च पैड्स है, बिना LOC को क्रॉस किए हुए अपने साइड से ही उसको तबाह कर सकते हैं। इसके लिए जो बद्धता है, जो रिजोलेंस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो चाहिए। जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये फ्रीडम देगी एयरफोर्स को या आर्म फोर्सेस को या आर्मी को, ये लोग अपना काम कर जाएंगे। और वो जो जितने आप देख रहे हैं, जितने लॉन्च पैड्स हैं जहाँ से ये लोग अंदर घुस रहे हैं, वहाँ पे जब मारना शुरू कीजिएगा तब इनको सीख आएगी। मेरा सर्जिकल स्ट्राइक पे एक थोड़ा सा अलग ओपिनियन है। हाँ, बेशक हमने उरी के बाद किया था, उनको सबक सिखाई थी, हमने पुलवामा के बाद हमने बालाकोट में किया था, उसको सबक सिखाई थी। लेकिन ये आइसोलेटेड अटैक हैं। आपने 100-200 टेररिस्ट मार दिए, वहाँ पे रक्त बीज और खड़े हो जाएंगे। वहाँ तो जैसा मेरा मानना है, जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हर घर में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने एक बच्चे को जिहाद के लिए दे देते हैं। तो ये तो बढ़ता ही जाएगा ये, और उसका रिजल्ट हम देख तो रहे हैं। हालांकि मुठभेड़ अभी भी चल रही है, क्रॉस फायरिंग अभी भी रुक रुक कर हो रही है। एक आतंकी इसमें ढेर हो गया है, हमारे एक जवान को चोट लगी है और एक सिविलियन को भी चोट लगी है, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन संजीव श्रीवास्तव जी, आपको लग रहा है यहाँ पर स्ट्रैटेजी थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत है, या फिर शायद उस तरफ कदम आगे बढ़ाया भी जा चुका हो? सेना प्रमुख का पहुंचना, DGP LG साथ में रहना, अधिकारियों के साथ मीटिंग करना, हो सकता है हम एक स्टेप आगे ऑलरेडी बढ़ा चुके हों किसी बड़े एक्शन की तरफ?
देखिए, स्टेप लिया जा चुका है और स्ट्रेटजी में बदलाव मेरे असेसमेंट के मुताबिक किया गया है। और ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी वर्तमान समय में ये जो ऑपरेशन चल रहा है उससे ये बहुत स्पष्ट है कि आतंकी अभी भी पुंछ और राजौरी के घने जंगलों में है, जिनकी संख्या 65 से 70 की हो सकती है। और ये सारे फॉरेन टेररिस्ट हैं, ये पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए आतंकी हैं। इनके पास जो अभी पहले टेररिस्ट मारे गए हैं, इनके पास जो आईडी, जो तमाम तरीके के जो अन्य जो रिसोर्सेज बरामद हुए हैं, उससे ये पता चलता है कि वो पाकिस्तान के जगहों के हैं और पाकिस्तान के टेररिस्ट हैं और उनका एलिमिनेशन जल्द से जल्द करने की आवश्यकता है। लेकिन साथ ही साथ मेरा ऐसा मानना है कि जम्मू का जो डिवीजन है, जम्मू का जो पूरा क्षेत्र है, वहां पर भी अब उसी तरीके की तैयारी, उसी स्तर का जो तंत्र डेवलप कर लिया जाना चाहिए जल्द से जल्द, जैसा कि कश्मीर में किया गया है। कश्मीर घाटी में ये इन्फिल्ट्रेशन ये नहीं कर पाते हैं, वहां पे ये ढेर कर दिए जाते हैं। जम्मू में जो इंटेलिजेंस ग्रिड है उसको और अधिक सशक्त और मजबूत बनाने की आवश्यकता है। जो ये इन्फिल्ट्रेशन जहां कहीं से भी हो रहा है, संभव है कि ये पंजाब के बॉर्डर से भी ये आतंकी स्नीकिंग कर रहे हैं, वहां से भी इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। उन क्षेत्रों को भी विशेष रूप से पूरी तरीके से वहां पे तैयारियां, इनके इन्फिल्ट्रेशन का जो मैकेनिज्म है वहां पर भी स्थापित करने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहूंगा कि इन आतंकियों को जो भी ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जो भी स्लीपर सेल इत्यादि हैं, जहां कहीं से भी सपोर्ट मिल रहा है, उनको भी आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि इन जो है देश के जो गद्दार हैं, जो देश के अंदर ही बैठे हुए देश के दुश्मन हैं, जो बाहरी आतंकियों को शरण दे रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये ऐसे एक्शन से पिछले कुछ दिन से तेज हुए हैं, जहां पर लोकल सपोर्ट खंगाला जा रहा है, स्लीपर सेल की जानकारी ली जा रही है, जो अलग अलग जगह समूहों में आतंकी सक्रिय हैं। और पिछले ही दिनों खबर थी 35 से 40 ये आतंकी सक्रिय हैं, जिनकी संख्या हो सकता है अब तक बढ़ गई हो। अजय जांडियाल ग्राउंड जीरो से मेरे साथ में जुड़ गए, मेरे सीनियर कोलीग। अजय, मुठभेड़ को लेकर खबर क्या है, अधिकारी क्या कह रहे हैं, सर्च ऑपरेशन में अभी कितना वक्त, और हालांकि घना जंगल है, इससे पहले भी आपने बताया था, इसीलिए चैलेंजेस भी ज्यादा हैं। देखिए, आपको बताऊं रचना, जिस तरीके से लगातार आतंकी जिस जगह पे छुपे हुए हैं, वहां से आतंकियों का भागने की जो चांसेस है वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये जंगल कई किलोमीटर के इलाके में फैला है। शायद इसी वजह से रात को उन्होंने प्लानिंग की कि 3 बजे हम हमला करेंगे, और हमला करने के बाद हमारे पास लगभग 3-4 घंटे का समय होगा वहाँ से भागने के लिए, और वो सुबह रात के अंधेरे का फायदा उठाकर भागना चाहते थे। मगर सुरक्षा बलों को पहले से सतर्क थे और उन्होंने जवाबी कार्रवाई की, और उसमें जो जानकारी है कि एक आतंकी शायद उसका शव वहाँ पे मिल रहा है। वो अब पूरा जंगल का इलाका, दूसरी बारिश और बरसात के मौसम में बहुत घना जंगल है ये जो बन गया हुआ, जहां ये आतंकी हैं। तो ऑपरेशन लगातार चल रहा है, मगर संयम बरतते हुए सुरक्षा बल ऑपरेशन को चलाएंगे ताकि किसी तरह की कोई कैजुअल्टी ना हो जाए, क्योंकि अभी तक जो है सुरक्षा बलों का एक जवान जख्मी हुआ है, वो भी वो जो संतरी वहां पे खड़े थे जब रात को हमला हुआ, और उनको टांग पे गोली लगी है, जबकि एक अन्य सिविलियन जो है वो जख्मी है। मगर सबसे बड़ी बात है कि आतंकियों के मंसूबे, वहां पर आतंकी हमला करके जो पुरुषोत्तम कुमार और उनके परिवार की उनको मार गिराने के थे, उनको खत्म करने के थे, उसको नाकाम कर दिया। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो ढांगरी में 2021 में जब आतंकियों ने हमला किया था, तो घर घर जाकर वहां पर 7 लोगों की हत्या कर दी थी। तो ये ऐसा एक कोशिश जो थी उसको नाकाम किया गया है। बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए, मगर और भी बड़ी सफलता तब होगी जब ये आतंकी जो है यहाँ से मार गिरा जाएं। बिल्कुल, और ये ऑपरेशन अभी चल रहा है, इसीलिए आतंकियों को ढूंढना, उन्हें ढेर करना, ये सुरक्षा बल के जवानों की सबसे पहली प्राथमिकता। हालांकि बारिश है, जंगल है, तमाम चुनौतियां, लेकिन उन्हीं चुनौतियों का सामना करके सेना के जवान डटे हुए हैं। अजय, बहुत शुक्रिया आपका इस अपडेट के लिए। साथ ही साथ वीएन झा सर, जेके बंसल सर, संजीव श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ में इस डिस्कशन में साथ में रहने के लिए। जम्मू कश्मीर में लगातार अब सेना का ऑपरेशन जारी है, आतंकियों की तरफ कदम आगे बढ़ रहे हैं।